पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक रजिस्ट्रेशन देती है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है हमारे साथ, ये सर्टिफाइड है, क्या ये कंपनी के पास लाइसेंस है कंस्ट्रक्शन करने का या नहीं है। रेजिडेंशियल में भी कर रही है, कमर्शियल में भी कर रही है। इंडस्ट्रियल में हमारे जो बड़े क्लाइंट्स हैं, एंग्रो ग्रुप है, हमारे पास फातिमा ग्रुप है, पैकेजेस ग्रुप है, हम यूके में काम कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं। हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिस पे हम डिज़ाइन करते हैं, जिन पे एस्टिमेशन करते हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं। जो टाइम लिमिट देते हैं प्रोकॉन, उसके ऊपर पूरा देते हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट है जो पाकिस्तान में बाहर बैठे हैं, तो वो भी डिजिटली सारी चीज़ों को देख के अब तो हमारे पास मीडिया मौजूद है। प्रॉपरली एक अच्छे इंजीनियर से है। देखें आप, ये देखें, ये जो हमारी डीबी है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। ये हर फ्लोर पे हमने जो है ना वो डीबी दी हुई है। सीवरेज का ज़रा बताइए, क्योंकि बहुत बड़ा मेन इशू रहता है, तो इसके लिए आपके पास प्रोकॉन के पास क्या सोल्यूशन है? आज हम आपको लेकर आए हैं प्रोकॉन की एक साइट के ऊपर, जो कि एक इंजीनियरिंग डेवलपमेंट है, और यहाँ पर हम आपसे मुलाकात करवाएंगे प्रोकॉन के जो CEO हैं सिकंदर इकबाल साहब, और जानेंगे उनसे कि घर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आइए मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये ज़रूरी है? जी बिल्कुल, आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अच्छा, हेलमेट पहन के हमारी साइट पे आएँ। सिकंदर साहब, मुझे सबसे पहले बताइए कि जिस घर में हम खड़े हैं, ये फाइनली अभी रेडी तो नहीं हुआ ना, इसका फाइनल टच? अभी ये ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीशन पे है, इसके बाद इसके फिनिशिंग वर्क स्टार्ट होंगे। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि हमारे नाजरीन को बना बनाया मकान लेना ज़रूरी है कि खुद बनाया जाए या किसी से उसके लिए कंस्ट्रक्शन करवाई जाए? क्या देखिए, जब आप बना बनाया घर लेते हैं, उसमें तो आपके पास कोई तरीका नहीं है जज करने का कि उसकी क्वालिटी क्या है। जी जी। क्योंकि घर की जो असल में जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, उसकी सस्टेनेबिलिटी है, दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रे स्ट्रक्चर। ओके। घर आप बनाते हैं वो अगले को 50 साल के लिए बना रहे हैं कम से कम, कि उसकी इतने टाइम वो बर्दाश्त करे। उसमें आपको अर्थक्वेक्स भी आने हैं, आपकी बारिशें भी होनी है, आपके आंधियाँ तूफान भी आने हैं, आपके सारे मामलात को उसने बर्दाश्त करना है, ग्रे स्ट्रक्चर ने। तो अगर आप बना बनाए घर ले रहे हैं, उसमें तो आप सीलिंग हो गई है, उसमें पेंट हो गया है, उसमें वॉलपेपर लग गए हैं, उसमें लाइटिंग लग गई है, उसमें मेकअप हो चुका है, वो देख के आप डिसीजन ले लेते हैं, कर लेंगे कि भाई। लेकिन उसके पास आपके पास कोई चीज़ नहीं है जज करने की। या तो आप ऐसा घर ले रहे हैं बना बनाया जिसके पास आपकी कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्डर है उसके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन है, उसके पास फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप यानी कि फाउंडेशन से लेके कंप्लीशन तक उसके पास उसका डिजिटल रिकॉर्ड है, तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर, ताकि आप उसको देख सकें, विजुअल जर्नी कर सकें कि घर के अंदर। मुझे लगता है इतना कोई खास लोग करते नहीं है कि आपको पता होगा इसमें ब्रिक्स कैसी लगी हैं, इसमें सैंड कौन सी यूज़ हुई है, इसमें क्रश कैसी यूज़ हुई है, सीमेंट कैसा लगा है, स्टील कितना लगा है इसके अंदर। क्योंकि हम क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं एक मकान के लिए। देखें, घर की स्ट्रेंथ तो यही है ना, ये तो बैकबोन है ना, स्केलेटन तो यही है, स्ट्रेंथ तो उसने प्रोवाइड करनी है, जो ड्यूरेबिलिटी वो तो इसी ने देनी है। बाकी तो सिर्फ मेकअप है, वो आप कर रहे हैं, वो बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। सीलिंग आप चेंज कर सकते हैं, लाइट्स आप चेंज कर सकते हैं, आप फ्लोरिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक दफ़ा बन गया तो ये तो चेंज नहीं हो सकता। व्हाट्स मीन ऑफ प्रोकॉन? प्रोकॉन का मतलब है प्रोफेशनल कंसल्टेंट। ठीक है। तो बेसिकली हम सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, हमारे पास लोग आते हैं, हमसे सर्विसेज लेते हैं, डिज़ाइन की, इंजीनियरिंग की, कंस्ट्रक्शन की, तो हम उन्हें प्रोफेशनल वे में उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो कौन सा साल भर में एरिया जो सीज़न है वो खूबसूरत होता है ये काम करवाने के लिए? देखिए, अभी ये जो टाइम जा रहा है ये आइडियल है कंस्ट्रक्शन के लिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 4 महीने हैं ये बेस्ट हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। मैप कितना ज़रूरी है घर के लिए? डिज़ाइन के बगैर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे तो वो तो आप अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि साइट के ऊपर आप जब डिसीजन ले रहे होंगे, बार बार काम को रोकेंगे, बार बार चेंजेस करेंगे, उसकी कॉस्ट आएगी। अगर एक दीवार बन गई है, उस दीवार बनने के बाद आप उसको कह रहे हैं उसको थोड़ा सा साइड पे कर दो, एक फुट आगे कर दो। बड़ा ज़रूरी है कि पहले उसको डिज़ाइन करें, उसको अच्छी तरीके से विजुलाइज करें, खुद भी विजुलाइज करें, अपने घर में जितने भी आपके, क्योंकि घर में जिन लोगों ने भी रहना है वो सारे स्टेक होल्डर हैं, उन सबको विजुलाइज करवाएं कि ये बनने जा रहा है। अच्छा, ये कितना रकबा है जहाँ पे हम खड़े हैं? ये 1 कनाल है। स्टेप्स जो है ये नीचे जा रहे हैं, बेसमेंट भी है घर में। अच्छा, बेसमेंट भी बना रहे हैं? जी जी। अच्छा, बेसमेंट की क्या रिक्वायरमेंट, मतलब आपको लगता है कि घरों में आजकल बेसमेंट क्यों ज़रूरी होती चली जा रही है? जो लैंड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब आपको चाहिए कि आप बेसमेंट के साथ ही कंस्ट्रक्शन करें। आपको उतने ही, आपने एरिया तो ले लिया, अब आपने जितना भी प्लॉट ले लिया तो आपको एक एडिशनल एरिया मिल जाता है, एक पूरा फ्लोर एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको। फिर अगर आपने सर्वेंट रखना है तो सर्वेंट क्वार्टर आपके पास बेसमेंट में आ जाता है। पानी वगैरह की जो निकासी है उसके इंतजाम भी हो जाते हैं? बिल्कुल, नीचे एक टैंक बन जाता है, एक टैंक बनता है जिसमें सारा जो पानी है बेसमेंट का उस टैंक में आ जाता है। टैंक के अंदर सबमर्सिबल पंप लग जाता है जो उस पानी को जो ना वो उठा के ग्राउंड फ्लोर के टैंक में डालेगा। ग्राउंड फ्लोर का टैंक से आपके मेन पाइपलाइन में चला जाए। हम देखिए, जा सकते हैं, चलें। अच्छा जी, ये एक हॉल बन गया है यहाँ पर, मतलब बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेशन हो सकती है, मतलब ये बेसिकली एक मल्टीपर्पज़ हॉल है, लेकिन इसको हमने एज अ थिएटर प्लान किया हुआ है कि यहाँ पर एक रिक्लाइनर्स लग जाएंगे,
और यहाँ पर एक सामने स्क्रीन लग जाएगी, तो यहाँ पर भी एक मूवी थिएटर बन जाएगा। ठीक है, गेमिंग रूम भी बन सकता है बच्चों के लिए। गेमिंग स्टूडियो दूसरा रूम हमने प्लान किया हुआ है गेमिंग के लिए। अच्छा, बच्चों का जो है ना गेमिंग कंसोल लग जाएगा। ये भी कुछ है, ये स्टोर है अभी, ये यहाँ पर स्टोर बनेगा। यहाँ पर जो है ना हमारा एक गेमिंग का प्लान है, साथ एक स्टडी कॉर्नर बन सकता है, बुक शेल्फ बन जाएंगी। और सामने हमने एक छोटा सा बनाया है एवोल्यूशन के लिए पॉइंट, और साथ जो है ना उसका एक छोटा सा किचन टाइप। ठीक है, मतलब एक अलग सेटअप भी हो सकता है। इसके पीछे जो है ना वो सर्वेंट क्वार्टर है। जी जी, अच्छा, ये उनका किचन है। जी, सर्वेंट के लिए जो है ना वो किचन, और ये उनका बेड है। ठीक है, मतलब 2 बंदे के लिए हाँ इनफ स्पेस है कि वो कंफर्टेबली रह सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें, प्लान करें, और उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक प्रोफेशनल जो कंसल्टेंट है और एक जो देसी ठेकेदार है, इनमें बिग डिफरेंस क्या है? जैसे जो ठेकेदार है उसका कोई उस तरह सेटअप नहीं होता, कोई टीम नहीं होती जो बैठेगी और बैठ के जो है ना वो पूरी कैलकुलेशन करेगी। उसने एक थंब रूल्स के ऊपर काम करते हैं। वो 1 स्क्वायर फुट के ऊपर आपसे कहेंगे जी कि ये रेट हम दे दें। हाँ, 50-100 रुपये जो भी। ना वो डिज़ाइन को स्टडी करते हैं, ना वो कोई क्वांटिटीज़ निकालते हैं कि इस घर में कितनी मटेरियल लगना है, क्या चीज़ लगनी है। वो एक थंब रूल्स पे ले लेते हैं काम, और बाद में अगर उनको समझ नहीं आ रही होती तो फिर वो एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है क्लाइंट के साथ। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं वो प्रॉपर पहले डिज़ाइन करती हैं, ठीक है, उसकी एस्टिमेशन करती हैं, क्वांटिटीज़ निकालती हैं, और उन क्वांटिटीज़ की बेस के ऊपर पे क्लाइंट के साथ रेट तय करती हैं। माशाल्लाह घर तैयार है, तकरीबन सुरमई हद तक अपना ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। ये आप इसकी अगर लाइफ टाइम बताएंगे तो कितनी बताएंगे? इस तरह जो डिज़ाइन तो हुआ भाई, ये तो अगले 50 साल के लिए डिज़ाइन है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है अगले 50 साल तक इसको उसके लिए स्टैंड कर सकता है ये। तो इसको हमने इसी हिसाब से जो मटेरियल यूज़ किए हैं उसी हिसाब से यूज़ किए हैं। A ग्रेड मटेरियल यूज़ किए हैं। हमने कंडूटिंग सारी पॉपुलर की है, स्टील सारा मुगल का यूज़ किया है, 60 ग्रेड का स्टील यूज़ किया है, ब्रिक्स A क्लास यूज़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये कंट्रीब्यूट करती हैं उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के अंदर। फर्स्ट फ्लोर पे आए, ये फर्स्ट फ्लोर पे लाउंज है, और ये छोटा सा किचनट है हमारे इस साइड पे। उधर एक छोटा सा टेरेस है जहाँ से हमारी स्टेज जा रही है ऊपर रूफ पे। एक ये टेरेस है हमारे पास, यहाँ पर एक बारबेक्यू पॉइंट है हमारे पास, और ये बड़ा प्यारा व्यू है। ये दिखाया हमारे नाज़रीन को, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। अच्छा, ये सारा प्लान था कि इस तरह ये व्यू आएगा? जी बिल्कुल, इसी को मद्देनज़र रखते हुए ही सारा इसको डिज़ाइन किया गया है साइट की सिचुएशन के हिसाब से। और ये हमारी एक डबल हाइट लॉबी बनेगी, यहाँ पर हमारा ग्लास ग्रिलिंग लग जाएगी, और ये हमारा एक सिर्फ एक बेडरूम है, उसको भी फ्रंट का व्यू मिलेगा, साथ टेरेस का व्यू मिलेगा। जो लॉन्ज बैठेंगे उसको भी टेरेस का व्यू मिलेगा। आपके नज़दीक जो प्रो कॉन का एक सबसे मेन थीम वो यही है कि आप अपनी मेहनत, जारी बात एक ज़िंदगी में इंसान का बड़ा ज़रूरी काम होता है कि घर अच्छा हो, रहने सहने के लिए अच्छी चीज़ें हो, तो उसके लिए खुद किसी न किसी अच्छी कंपनी की, तो मैं तो रेफ़र करूँगा जी प्रो कॉन, क्योंकि आपका काम देखिए आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपका जो घर है। अब तो बात करोड़ों में चली गई है, तो 5 मिनट का घर भी आपने बनाना है तो करोड़ से कम नहीं बनता। तो जब आप करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप पहले उस पर सोच विचार करें कि आपने किससे काम करवाने जा रहे हैं। पहली बात आपको चेक करने की ये है कि आप जिससे काम करवा रहे हैं क्या वो रजिस्टर्ड है। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक रजिस्ट्रेशन देती है कि ये कंपनी रजिस्टर्ड है हमारे साथ, ये सर्टिफाइड है, इनके पास क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अप टू दिस मच लिमिट। उन्होंने लिमिट भी दी होती है कि इतने अमाउंट तक का काम ये कर सकते हैं। तो आप पहले ये चीज़ें चेक करें कि क्या ये कंपनी के पास लाइसेंस है कंस्ट्रक्शन करने का या नहीं है। किस किस कंपनी के साथ प्रोकॉन काम कर चुकी है? प्रोकॉन देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काम कर रही है, रेजिडेंशियल में भी कर रही है, कमर्शियल में भी कर रही है। इंडस्ट्रियल में हमारे जो बड़े क्लाइंट्स हैं, एंग्रो ग्रुप है हमारे पास, फातिमा ग्रुप है, पैकेजेस ग्रुप है, अटक पेट्रोलियम है। तो ये डिफरेंट हमारे पास इंडस्ट्रियल जो बड़े नाम हैं जिनको हम सर्विसेज दे रहे हैं इंजीनियरिंग की, कंस्ट्रक्शन की। इसी तरह हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, हम यूके में काम कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं, सऊदी अरबिया में कर रहे हैं। हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिस पे हम डिज़ाइन करते हैं, जिन पे एस्टिमेशन करते हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में यूज़ हो रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत कम लोग वो यूज़ करते हैं। हम प्लानिंग और स्केड्यूलिंग के लिए प्राइमावेरा यूज़ करते हैं, हम डिज़ाइनिंग एंड एस्टिमेशन के लिए रेविट यूज़ करते हैं। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं ये एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, और हमारे यहाँ ज़्यादा लोग ऑटोकैड यूज़ कर रहे होते हैं जो कि बड़ा एक बेसिक का सॉफ्टवेयर है। जो टाइम लिमिट देते हैं प्रोकॉन उसके ऊपर पूरा भी उतरती है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें असल चीज़ है कि कोऑर्डिनेशन। अगर आपको कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तभी आप टाइमली इंश्योर कर सकते हैं कंप्लीशन। एक बड़ा इशू रहता है कि ना जी पिछले महीने की 10 तारीख का आपने हमें फाइनल करके देना था, अगला महीना ख़त्म होने वाला है, तो ये बड़े कस्टमर्स के साथ दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आमतौर पर ये डिलेज आते हैं। उसमें पहली चीज़ है फाइनेंसिंग,
क्योंकि क्लाइंट ने फाइनेंस करना होता है प्रोजेक्ट, इसमें पेमेंट स्केड्यूल जब बना होता है, समटाइम क्लाइंट के अपने जो ना फाइनेंसिंग उस तरीके से नहीं हो रही होती, वो उसकी वजह से डिले आ रहा होता है। या दूसरी चीज़ होती है डिसीजन मेकिंग। ओवरसीज़ क्लाइंट है जो पाकिस्तान में बाहर बैठे हैं, तो वो भी डिजिटली सारी चीज़ों को देख के, अब तो हमारे पास मीडियम मौजूद है, जूम पे हम मीटिंग कर लेते हैं उनके साथ, वीकली उनको अपडेट कर देते हैं, डेली हमारे डॉक्यूमेंट शेयर हो रहे होते हैं। अब ये हमारा जो बेडरूम है, ठीक है, एक बेडरूम ये है, और साथ ये हाँ ये हमारा वॉशरूम है। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें देखें ना, आपको ग्रे स्ट्रक्चर की स्टेज में ही पहले आपने डिसीजन करना है कि आपने फिनिशिंग किस तरह की करनी है। अब जैसे अगर आपने कमोड की बात करें, हम बाथ में खड़े हैं, तो कमोड आपने फ्लोर माउंटेड लगाना है या वॉल माउंटेड लगाना है। तो अगर आपका वॉल माउंटेड कमोड है तो आपको पहले ही उसकी निश बना के रिसेस करके उसको आपने उसके अंदर फिट करना है, उसकी जो टैंकी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में फिर ये काम नहीं हो सकता। रेन शावर के लिए भी आपको पहले ही उसकी ऑटो बॉडीज़ होती हैं जो आपको लगानी पड़ती हैं। अच्छा, ये पहले प्लान करना पड़ता, हर चीज़ फाइनलाइज करके फिर निकलना है। बिल्कुल, आप प्लानिंग के बगैर तो चल ही नहीं सकते। आप तो आप चीज़, इसलिए तो लोगों के साल लग जाते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होते। हमने पॉइंट दे दी है रेन शावर के लिए पहले ही, क्योंकि हमने रेन शावर प्लान किया हुआ इसके अंदर। इस तरह आपके जैसे वार्डरोब है, तो वार्डरोब के पीछे भी हमने लाइट का पॉइंट दे दिया कि वार्डरोब के अंदर भी लाइट हो, जब आप उसको ओपन करें तो उसके अंदर आपको लाइट मिले। तो ये पहले आपको पॉइंट देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो बाद में तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये प्लानिंग के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। प्रॉपरली एक अच्छे इंजीनियर से है। देखें आप, ये देखें, ये जो हमारी डीबी है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। ये हर फ्लोर पे हमने जो है ना वो डीबी दी हुई है, बेसमेंट में भी है, ग्राउंड पे भी है, फर्स्ट पे भी है, ताकि जो है ना वो और इसका सफिशेंट साइज़ है ताकि इसके अंदर जो ब्रेकर्स लगें, सफिशेंट कैपेसिटी के ब्रेकर लग सके। ना कि हमने एक ही डीबी पूरे घर में दे दी है, उसी के अंदर सारे लगा दिए हैं, वो ओवर हीट हो सकता है, उसमें चांस हो सकता है कोई फायर का। इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छी गेज यूज़ करें, आप अच्छी जो ना वो उसका साइज़ यूज़ करें। तो ये चीज़ें आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं। एसी की जो वायरिंग है वो भी ज़रूरी है कि आपकी वो कंडूट के अंदर हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पीवीसी कंडूट डालें, पीवीसी कंडूट और उसके साथ फ्लेक्सिबल पाइप डाल के जो है ना वो आप उसको उसकी वायरिंग करें। सीवरेज का ज़रा बताइए, क्योंकि बहुत बड़ा मेन इशू रहता है, तो इसके लिए आपके पास प्रोकॉन के पास क्या सोल्यूशन है इसके लिए? सोल्यूशन इसका यही है कि आप एक तो मटेरियल्स ए ग्रेड यूज़ करें, उस पर कंप्रोमाइज़ ना करें, और अच्छा टेक्निकल प्लम्बर होना चाहिए आपका, जो समझता हो उसका जॉइंट कैसे लगाना है, फिर उसका प्रेशर टेस्ट जो करना है वो कैसे करना है, कितने प्रेशर पे टेस्ट करना है उसको। और ये चीज़ें अगर आपके लेबर भी अगर एक्सपर्ट नहीं है, आपने मटेरियल तो अच्छा ले लिया, अक्सर लोग जैसे लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा लेते हैं, मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर आपका जो बंदा ही स्किल्ड नहीं है उस काम के लिए, तो वो तो काम उस लेवल का डिलीवर नहीं कर सकेगा। इसमें एक हमने एक सोल्यूशन ये भी किया है कि हम इसका प्रॉपर एक 3D मॉडल बनाते हैं, जिसमें हम सारी पाइपिंग जो है ना वो इसके अंदर घर की बना देते हैं 3D के अंदर, और घर क्लाइंट को हम बाद में वो उसको दे भी देते हैं उसका डिजिटल रिकॉर्ड के लिए, कि उसको पता हो कि मेरे घर में कहाँ से पाइप गुजर रहा है। क्योंकि अभी तो आपको देखें ना, ग्रे स्ट्रक्चर जब बन गया इसके बाद तो ये प्लस्तर हो जाता है, हर चीज़ जब प्लस्तर हो गई तो चीज़ें छुप गई। कल को आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई रेनोवेशन करनी है, कोई आपने चेंजेस करनी है, तो आपको नहीं पता कि आपके पाइप कहाँ से गुजर रहे हैं। अब थोड़ा बहुत आइडिया होना तो आपको आइडिया हो, आपने कोई भी चीज़ घर में कोई भी आपने दीवार पे कोई करनी है, कोई चीज़ें आप तोड़ फोड़ करनी है, तो आपको पता हो कि यहाँ मेरा पाइप है, यहाँ मेरा जॉइंट है। ये हमें चीज़ नजर आ रही है, इसके बारे में ज़रा हमें गाइड करेंगे। ये संकन है जी, संकन इसे कहते हैं। ठीक है। ये लाइट और वेंटिलेशन के लिए दिया जाता है, बेसमेंट के लिए। ठीक है। तो ये फ्रंट साइड पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, या आप साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है संकन एक। ठीक है, तो ये जिस तरह उस गली में भी आपको नजर हम मौजूद थे प्रोकॉन की एक साइट के ऊपर, और यहाँ पर आपको बता रहे थे कि घर की जो मेन जब आप बना रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, एक आइडिया क्यों ज़रूरी है, उसके ऊपर एक नक्शा जिसे हम डिज़ाइन कहते हैं वो क्यों ज़रूरी है, जो जुगाड़ी काम होते हैं वो क्यों नहीं कामयाब रहते। हल्का फुल्का वक्ती तौर पर तो आपका गुजारा कर देते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आपको बड़े नुकसानात उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए जब भी घर बनाएं तो किसी प्रोफेशनल टीम की रहनुमाई ज़रूर लें। तो करंट टेनेंट तो आपको यही कहेगा कि प्रोकॉन के साथ मिलिए और प्रोकॉन के हमारी चैनल के ज़रिए उनके साथ जुड़िए और अपने घरों की तामीर और तज़ीन व आराइश के लिए इनकी खिदमात ज़रूर हासिल करें। बहुत शुक्रिया जी सिकंदर साहब, बहुत शुक्रिया सर। जी, थैंक यू, वेलकम।